Hello dear student, today we are going to discuss science chapter number 3 atoms and molecules। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लेसन 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना, ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू इट, इस लॉ के अकॉर्डिंग इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है कि इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड होता है वो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, वो किससे बनता है? सेम एलिमेंट्स, उसमें सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। डेफिनिट रेशियो जो उसकी होगी वो डेफिनिट होगी बाय मास और बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल इसको हम समझ लेते हैं, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो एलिमेंट लेने हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। हम इसमें ये नहीं कि एक कार्बन ले लेंगे और एक सल्फर ले लेंगे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक कार्बन होगा और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। ये इसका सेम एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे और फिर डेफिनिट रेशो होगी उसकी। डेफिनिट रेशो मीन्स कार्बन इसमें 1 रेशो में होगा, ठीक है, कार्बन इसमें 1 रेशो में होगा और ऑक्सीजन इसमें 2 रेशो में होगा। इसकी जो वॉल्यूम होगा 1:2 होगा, ठीक है। ये नहीं अगर हम कार्बन हम 2 ले लेंगे, ऑक्सीजन हम 3 ले लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इसकी जो रेशो होगी वो डेफिनिट होगी, फिक्स होगी, 1:2 होगी, ठीक है। अगर हम इसकी रेशो चेंज कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा और इसका जो वॉल्यूम है और जो मास है वो भी डेफिनेट होगा। मास कैसे? जैसे कार्बन का मास है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, उसका मास क्या है? 12 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का है एटॉमिक नंबर 8, इसका मास बन जाएगा 16 और यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 32 आ जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 2 12, ठीक है। इस तरह से जो हम कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेट होंगे, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो मास होगा वो डेफिनेट होगा, ये नहीं कि उसका मास और वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसको मैं और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है, CO2 मैंने बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कार्बन लूँगी और ऑक्सीजन लूँगी, इसको बर्न करूँगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा मेथड कौन सा है? मीथेन, CH4, ये मीथेन है, इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूँगी, जलाऊंगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, वाटर वेपर बनेंगे। इस 2 मेथड से हमने क्या प्रिपेयर किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया, ठीक है। लेकिन जो इसके जो रेशो है, वॉल्यूम है, वो फिक्स है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर कार्बन 2 है या 3 है। CO2 जो है कार्बन के रेशो 1 है, ऑक्सीजन का रेशो 2 है, तो वो फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब है एटम। एटम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम होता है ना, एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो एटम्स होता है वो क्या होता है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है। एटम क्या होता है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर भी सकता है, मे और मे नोट नहीं भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है जो गैसेस है, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस है, आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये जो गैसेस है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती है, ठीक है, मे भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट जो सल्फ़र है
वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं करता। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 8 होंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं करेगा। तो जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है एलिमेंट का, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो एटम्स होते हैं वो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। जो एटम होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। देयर साइज इज़ मेजर्ड। उसके जो साइज़ है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट जो होती है नैनोमीटर, NM। ये N से नैनो, M से मीटर, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। इतने छोटे इसमें पार्टिकल्स होते हैं, इतना छोटा साइज होता है एटम का। हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। जो हाइड्रोजन एटम है सब एटम में सबसे छोटा एटम किसका है, हाइड्रोजन का। इट साइज इज ओनली, इसका जो साइज है ना वो कितना है, 10⁻⁻10 नैनोमीटर, ठीक है। ये किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटम होता है सबसे छोटा होता है सब में से, और इसका जो साइज होता है 10⁻⁻10 नैनोमीटर होता है। जो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स गिवन बाय वर्जिलियस। जो एटम्स होते हैं उसको सिंबल किसने दिए थे, रिप्रेजेंट किसने किया था, वर्जिलियस ने रिप्रेजेंट किया था। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और इसका सिंबल क्या होगा हाइड्रोजन का, H, कैपिटल H। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, ठीक है। नाइट्रोजन N, आयोडीन I, जिंक ZN, और बोरोन B, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो इसका सिंबल दिए थे किसने दिए थे, वर्जिलियस ने दिए थे। और आगे हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। आईपैक, आईपैक क्या होता है, आईपैक की फुल फॉर्म क्या है, आई से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपैक फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट के नाम है वो इसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं आईपैक के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इट। आईपैक का मतलब क्या है, अगर इंडिया में हाइड्रोजन का सिंबल H है तो वो अमेरिका में, कनाडा में, दूसरे अदर कंट्रीज़ में भी हाइड्रोजन का सिंबल H होगा। इंटरनेशनल नेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू इट। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सिंबल इज फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट और फर्स्ट 2 लेटर्स। जो इसका सिंबल दिए जाते हैं एलिमेंट्स के वो कैसे दिए जाते हैं, जो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होता है या उसके जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल कैसे दिया गया, फर्स्ट लेटर। सिंबल इज फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ये नाम है इसका, इसका फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल दिया गया। या इसकी जो फर्स्ट 2 लेटर्स होंगे, जैसे लिथियम, जैसे लिथियम है। अब इसमें का पहला तो है कि या तो फर्स्ट लेटर लिया जाता है या उसके पहले 2 अक्षर लिए जाते हैं, फर्स्ट 2 लेटर। जैसे लिथियम का सिंबल है Li, ठीक है। लिथियम का सिंबल क्या है, Li। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज रिटन इन स्मॉलर केस। जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे लिथियम हमने अभी लिखा था, लिथियम, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल के लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में। आई हमने स्मॉल लिखा और एल जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा, आई स्मॉल लेटर में लिखा, और जो लिथियम है वो फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिखा, लिथियम का जो फर्स्ट लेटर है। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ लेड, इसका दूसरा एग्जांपल है, जो लेड का सिंबल है वो PV है, नॉट रिटन एज PV। इसको जो लेड का सिंबल है वो PB है, इसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल है, सेकंड लेटर इसका स्मॉल है। ऐसे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते।
ना ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। ये आईपैक के अकॉर्डिंग इनके एलिमेंट के नेम लिखे जाते हैं, इंटरनेशनल नेम होते हैं, हर जगह ऐसे ही लिखे जाते हैं। और सिंबल्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो सिंबल्स हैं वो उनके नाम के अकॉर्डिंग नहीं रखे गए, उनके जो सिंबल्स हैं वो जर्मन और ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग या लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ आपको। इसका फर्स्ट एग्जांपल्स है सोडियम। ठीक है, सोडियम को हम कैसे लिखते हैं, सोडियम। और सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। ना तो इसका फर्स्ट लेटर N है ना सेकंड लेटर इसका A है, तो हमने इसका नाम जो है वो Na क्यों लिखा। जो सोडियम है वो ग्रीक लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका नाम है नेट्रियम। Na नेट्रियम, Natrium। तो इसका फर्स्ट लेटर N, सेकंड लेटर A, स्मॉल लेटर। तो सोडियम का जो एलिमेंट का जो सिंबल है वो Na है। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको जो लैटिन लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया है। दूसरा एग्जांपल है इसका पोटाशियम। पोटाशियम जो है उसका सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है K। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। और ये कौन सी लैंग्वेज से लिएगा, ये भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका लैटिन लैंग्वेज कौन सा, कैलियम। कैलियम का Kalium, कैलियम। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके जो नाम है वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मन लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, उनके यूनिक नेम होते हैं उनके। ठीक है, सोडियम का जैसे हो गया नेट्रियम, पोटासियम का कैलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लैटिन नेम्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो लैटिन नेम उनके दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं। एंटीमनी, एंटीमनी का लैटिन नेम है स्टीवियम, जिसका सिंबल है SV। कॉपर, इसका लैटिन नेम है कप्रम, जिसका सिंबल है Cu। गोल्ड, इसका लैटिन नेम है एरम और Au। आयरन, लैटिन नेम फेरम और Fe। लेड, लैटिन नेम प्लम्बम और सिंबल है इसका Fv। मरकरी, लैटिन नेम हाइड्रोग्राम और सिंबल है इसका Hg। ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके लैटिन नेम्स, इनके सिंबल लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। जितना आज आपको पढ़ाया गया आपने वो ध्यान से पढ़ना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटम्स क्या होता है और सिंबल्स किसने दिए थे और एलिमेंट के सिंबल कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।